Sujay, today we are starting. The topic is called Fibonacci. Chiranjeevi, are you heard about it? Have you heard? I'm not getting your voice. राकेश, क्या सुना है कभी पहले फिबोनाची के बारे में? यूज किया है आपने? Yes, sir. Okay. So for the study purpose, we have a lot of video regarding to the prospects of Fibonacci. But today class is for the base of to clear the base of the Fibonacci. What exactly the Fibonacci is, how it is used, because in video we just talking about how to apply the Fibonacci retracement extension and all these things. But this class give you the exact idea why Fibonacci is so important and why we use Fibonacci in stock market. सो ये वीडियो ये जो हम क्लास दे रहे हैं आज, वो इस पर्पस का ही पार्ट है कि फिबोनाची को समझना जरूरी है। और अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है तो आपको फिबोनाची एक पार्ट लगने लगेगा अपनी ट्रेडिंग का, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं इफेक्टिवली वो आपकी हेल्प करता है आपके ट्रेड्स में, आपके इन्वेस्टमेंट। जिन जिन लोगों ने अभी तक फिबोनाची सुना है उन लोगों ने कुछ चीज़ें नहीं समझी होंगी कि फिबोनाची आया कहाँ से, फिबोनाची कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आज अभी पहले उस पर बात कर रहा हूँ। तो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द फिबोनाची इज। तो उससे पहले आई गिव यू सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दैट। आई एम मेकिंग वन पिक्चर। तुलिका, तुलिका आवाज आ रही है? Yes, yes. सो यू टेलिंग मी व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज। ठीक है, आपको मुझे बताना होगा जब मैं वो पिक्चर बना दूंगा। जस्ट अ वेट। सो तुलिका, व्हाट इज दिस? क्या है ये? So tree, ट्री या प्लांट? plant, yeah. Plant. So everybody know the process of the plant when you are study in 10th। तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारी चीजें हैं। So what is the food process of plant? आप कहोगे सर साइंस पढ़ाने लग गए, बट कहीं ना कहीं हमें समझना जरूरी है why Fibonacci is important. That's why I am giving you the some example regarding this. So Chiranjeevi, tell me that what is the food process of plant? Photosynthesis. Okay, and explain the things with plant needed or as a food. Through sunlight, sir. Through sunlight. Sunlight, very good, and water. Using leaves. Okay, so when the plant, जब plant आपका grow करता है, when the plant grow, how the leaves will come, you can see उनका rotation देखा है कभी आपने? Just like ये एक plant है,
ठीक है, और उसके बाद उस प्लांट पे जो पत्ते आते हैं उनकी रोटेशन कैसी होती है, अभी नोट करिए। तुलिका, कभी ऐसा होता है कि एक प्लांट पे लीव्स आ रही हैं और वो कंटिन्यूसली वन साइडेड पे आ रही है, एक ही साइड पे बहुत सारी लीव्स खड़ी होगी, ऐसा हुआ है? Yes, sir. हाँ. कौन सा प्लांट देखा आपने ऐसा तो एक ही साइड पे ही पत्ते हैं सारे? मतलब वो सर पूरा उस साइड टिल्ट हो जाता है जहाँ सन होता है, बट लीव्स दोनों साइड होती हैं. लीव दोनों साइड नहीं होती है, लीव हर वो साइड होती है जहाँ पे वो रोटेट हो रहा होता है। एक जस्ट लाइक अ प्रोसेस ऑफ द फूड, जैसे कि हम ग्रो होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग, छोटा बच्चा होता है फिर वो धीरे धीरे ग्रो होता चला जाता है, बड़ा हो जाता है, वैसे प्लांट भी ग्रो होता है। व्हेन दे ग्रो तो देयर इज अ स्ट्रक्चर, द फूड स्ट्रक्चर प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस वो पहले से काउंटेड होती है, उसमें नंबर्स होते हैं, उस स्ट्रक्चर में एक कैलकुलेशन होती है, देयर इज अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन इन पर्टिकुलर थिंग्स जो कि नेचर से गिवन है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन प्लांट, देन आई टॉकिंग अबाउट द नेचर। अब नेचर से मेरा मतलब आपका नेचर नहीं है, नेचर से मेरा मतलब है नेचुरल थिंग्स, जस्ट लाइक प्लांट, जस्ट लाइक विंड। जो भी स्ट्रक्चर आप नेचर में देख रहे हो, वो नेचर में जो वो चीजें बन रही हैं, जस्ट लाइक फ्लावर, उसमें कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस हैं, और वो कैलकुलेशंस कुछ नंबर्स पे डिपेंड करती हैं, और वो नंबर्स इज नॉट अ कॉमन नंबर, दैट नंबर्स आर फिबोनाची नंबर्स। मैं वो एग्जांपल अभी गूगल में दिखाऊंगा आपको, बट आई जस्ट मेंशन यू व्हाट फिबोनाची नंबर इज। So these are the Fibonacci series. राकेश, इज इट क्लियर कि ये कैसे बन रही है? राकेश, यस सर। ये सीरीज कैसे बन रही है, इज इट क्लियर? यस। कैसे? ये पिछले नंबर का डिफरेंस ले रहा है क्या? पिछले नंबर का डिफरेंस ले रहा है। प्रणब, टेल मी दैट हाउ दिस सीरीज बी सर्कुलेटेड। So the addition of the two at like 1 and 2, then 2 and 3, then 3 and 4. Very good, very good. Rakesh, this is not a difference, this is the addition of 2. 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is just current number and previous number. You can add on and put up the new number. Okay, making the Fibonacci series. Is it clear, Tulika? Yes, sir. हाँ. आयुषी, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. तो क्लियर हुआ आपको कि फिबोनाची नंबर्स क्या हैं Yes, sir. और कहाँ यूज होते हैं? Sir, trading में. ट्रेडिंग में तो होते हैं, वो तो हमें पता है ट्रेडिंग में होते हैं, लेकिन क्या क्या वो नेचर से जुड़े हुए नंबर हैं? Yes, sir. आपने अभी बताया था कि नेचर से, विंड से, प्लांट्स. अब देखो, मैं आपको गूगल शेयर करता हूँ। Okay, sir. दिख रहा है आपको गूगल सब लोगों को? Yes, sir. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एग्जांपल जिसमें एक ट्री दिखाया गया, एक सनफ्लावर दिखाया गया, एक शंख दिखाया गया, ये सब नेचुरल थिंग्स हैं, और ये जब बनी, ये जब वर्किंग हुई, इनकी जो प्रोसेस हुई, उसमें कहीं ना कहीं फिबोनाची नंबर्स वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, अब यही देख लो, ये रोज, रूबी जिसको कह रहे हैं, तो रोज की जो पेटल हैं वो फिबोनाची स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो
these are the natural number, these are the natural things, it's not just calculation. और जिसने लिनार्डो फिबोनाची ने इसको निजाद किया, first time find out, Mr. Leonardo Fibonacci, he discovered that numbers, that there are the particular calculation in natural things which are present by the God, and that natural things can be used in various area. It can be used in medical line, it can be used in architecture line, engineering line, and now it also used in stock market. So now your next question is that, the next question is that, just a minute. Next question is that how these natural number relevant or related to the stock market. Tell me, Rakesh. मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर, अगर वो नंबर्स पता है कि ये सीरीज में ऐसे नंबर्स है तो वो मूव भी अपन कैप्चर कर सकते हैं ना। मूवमेंट्स रिलेट कर सकते हो, बट मैं मूवमेंट्स की बात ही नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट what is the relation between the stock market will research by the Fibonacci, and these are the numbers that's related to the nature. तो कहाँ से relation बन रहा है? Pranav, have you any answer? Sir, like how the plant, in example, how it grew, like the movement of the prices may also be related to, Very good. like in some that ratio. You said that just like the plant grows, that's like the price also grow and fall down according to the Fibonacci. Okay, but I give you one more thing. One more thing, that the market is depend upon the psychology of trader. Market is depend upon the movement of the trader. What exactly trader want, they do into the trading, and that will show you on the chart. तो जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उनकी साइकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं मास साइकोलॉजी, इट्स कॉल्ड मास साइकोलॉजी, एंड दैट मास साइकोलॉजी विल वर्क ऑन द मार्केट, एंड दे वर्क ऑन द डिसीजन ऑफ नेचर, बिकॉज हम लोग भी नेचर से ही आते हैं, हम लोग भी नेचर से ही बने हुए हैं। तो हमारे जो हमारे माइंड के डिसीजन हैं, जो हमारे डिसीजन है, कहीं ना कहीं कॉमन आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कॉमननेस आ जाती है। वो कॉमननेस ये फिबोनाची शो कर देता है आपको। इट्स वेरी डीप थिंकिंग इफ यू थिंक अबाउट इट, कि कहाँ पे जाके एक ट्रेडर की सोच ये हो जाती है कि यार बस अब इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। कहाँ पे जाके यू थिंक अबाउट इट कि यार बस इट्स माय मैक्सिमम लॉस, नाउ आई पुट आउट द मनी फ्रॉम द मार्केट। तो कहीं ना कहीं कॉमननेस है। योर साइकोलॉजी विल मीट विथ अदर्स at a certain point. That certain point will be find out through the help of the Fibonacci. Now is it clear? Yes. So it's not a common tool, just like a trend line, just like a moving average. It's an effective tool. That's why its importance. तो अब इसको हमें इस्तेमाल करना होता है। इन नंबर्स के बेस पे हमें रेशियोज बनाने होते हैं। That ratios are called golden ratios. आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, the movie of ऋतिक रोशन, सुपर 30। किसने देखी है? प्रणव, are you watching Super 30? I have seen, sir, but 2 years back, I forgot. 2 years Him back. training a group. Yeah, so that time in Super 30, the Hrithik Roshan talking about the fee, talking about one word. It also used that Fibonacci number on the face of the person. और वो कहता है कि जिसका फिबोनाची के हिसाब से फेस होता है वो ज़्यादा सुंदर होता है, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। आप अगर दोबारा नोट करना उसको, उसका डायलॉग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा।
तो इट मीन्स कि आपका जो फेस है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपके जो 5 एलिमेंट्स हैं बॉडी में, वो भी फिबोनाची बेस्ड है। आप समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिनको हमने काउंटिंग दी और वो वर्क करती है। एक और चीज आपको क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले। You know that the branded companies, just like Mercedes, just like Audi, just like Apple, ये सब अपने लोगों को फिबोनाची बेस्ड डिजाइन करते हैं। अब आप कहोगे हाउ दे एलेबरेट फिबोनाची बेस्ड लोगो। आपको जस्ट गूगल में डालना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि फिबोनाची बेस्ड लोगो की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम लोगों को फिबोनाची बेस कर देंगे, इट डायरेक्टली रिलेटेड टू द गॉड, जस्ट लाइक दैट। मैं शो करता हूं आपको। सी इन द पिक्चर, एप्पल का लोगो, गोल्डन रेशियो, वर्क ऑन इट, ठीक है। इवन आप ऑडी का लोगो ले लो, ओलंपिक का लोगो ले लो, फिबोनाची बेस्ड लोगो आप जितने भी डालोगे, हमारी इंडिया की भी बहुत सारी कंपनीज अपने लोगो, ट्विटर का लोगो ले लो आप, बेस्ड ऑन फिबोनाची। पेप्सी का लोगो ले लो, सी दैट द थिंग्स, ओके। तो इट मीन्स देयर आर सर्टेन थिंग्स विच विल बी ड्राइव। अब लोगो हम कैसा भी बना सकते हैं, बट द साइज ऑफ द लोगो एंड the curve of the logo is depend on the Fibonacci number. That's why it's important, or might be they are success. Pranav, is it clear? Yes, sir. It's clear, sir. Okay. Now I am talking about how Fibonacci numbers work. यहां तक कुछ पूछना है आयुषी तो पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। No, sir. Clear है sir. Okay. Pranav, what is next number? 34 plus 21? 55. So 55. And now next? 89. 89. And now 144 or carry on. Okay. So these are the Fibonacci numbers. Now I'm talking about the two tools which are created with the help of these Fibonacci numbers. Two tools is called, one is called, राकेश, कौन से दो टेक्निकल टूल्स हैं? तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है और एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन भी बोलते हैं, एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट, RETRACEMENT, and expansion. These two Fibonacci tools created with the help of these series numbers. How it created and where to apply these tools, तो वो मैं अब आपको शो कर रहा हूँ। Everybody know about the trend. Tulika, Yes, sir. this is uptrend or downtrend? Uptrend. Uptrend. So Tulika, this is a uptrend. When there is uptrend, it follow the trend line just like that, and after follow this, price retrace, price fall opposite the trend, just like that. Price goes up at this time and now price goes down, and that goes down thing is called retracement.
ट्रेंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट जब प्राइस गिरता है तो उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब वो रिट्रेसमेंट हमें पता लगानी है थ्रू द हेल्प ऑफ फिबोनाची नंबर्स। सो नाउ आई टॉकिंग अबाउट how the price move and what exactly, how much the price move. Pranav, let's suppose this time price value is A and this time price value is B. Low point is A and high point is B, and the total movement of the price is called X. That X is 100% movement. जब भी हमें पता लगाना होता है कि प्राइस कितना गिरा, तो हमें रिट्रेसमेंट का मतलब है द फॉल ऑफ दैट प्राइस ऑफ दैट वन, यानी कि इसका कहीं ना कहीं रिलेशन इससे है। तो ये वाला पार्ट जो है ये तो रिट्रेसमेंट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, आई रिप्रेजेंट इन आर फॉर्म। बट ये जो एक्स पार्ट है इसी का ही रिट्रेसमेंट है, तो दैट्स व्हाई एक्स इज 100%। राकेश, Yes. कौन सा नंबर है विच आर नियर अबाउट 100% इन फिबोनाची? जो सीरीज में हाँ 89। It means 89 is equal to 100, just like that. अब ऐसे समझ लो राकेश कि जिसको हम 100% बोलते हैं फिबोनाची बोलता है 89. It means our normal number is 100, but the Fibonacci number is equal to 89. Now I am talking about the previous one. This one. Ayushi. Yes, sir. If 89 is equal to 100, if 89 is equal to 100, so 55 is equal to? If 89 is equal to 100, it means 55 is equal to? 89. How you said that? 89. तुलिका, अगर 89 100 के बराबर है तो 55 किसके बराबर है? How you calculate? तुलिका, मेरी वॉइस आ रही है? Sir, I have no. Yes, sir. You don't know. Rakesh, tell me. No, sir. Maybe it's 60. How you calculate 60? We calculated the. Very simple. Very simple. You know that 89 is equal to 100. So what exactly the 55? So you do one thing. 100 divided by 89. Right? And 100 divided by 89 multiply by 55. Pranav, क्या वैल्यू आएगी? What is calculated value? 61.79. Yes, sir, the same. 61.8, round off, right? Hmm. So now, Ayushi, is it clear कि 61.8 is equal to 55 of Fibonacci, and that 61.8 is a golden ratio of Fibonacci. When I'm talking about the retracement part, just like price goes up, now fall down, and if fall down, the level of 61.8%, 61.8%, I also mentioned percentage, 61.8% of X.
This is the golden ratio. Now the second thing. Now I am talking about 34. क्या आएगा? आयुषी बताओ. जल्दी जल्दी करो. Sir, 38.2. 38.2. Yes, sir, 38.2. वेरी गुड. नेक्स्ट 21 का भी कर दो राकेश. 23.6. सही से करो. 38.2. and next one 23.6, right? Yes. These three numbers are Fibonacci golden ratio. When you put that retracement or extension, I'm talking about retracement. When you put the retracement tool, these three line show you the support level of that retracement. Let's suppose price अगर गिर रहा है तो ये this is your first support, this is your second support, this one is third support. Okay, तो might be price जो है फॉल करने के बाद यहीं से वापस हो जाए, might be it reback, might be it return from there. Pranav, is it clear? Yes, sir. One more golden ratio will apply between these 38 and 61.8 is 50%, the average of both, but this 50% is not a Fibonacci golden ratio. आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो CMT में it's talking about is 50% is a Fibonacci golden ratio? No, 50 is not a Fibonacci golden ratio because this is the average of two golden ratio, 38.2 and 61.8. Okay, but 23.6, 38.2, 61.8 is a Fibonacci golden ratio. Is it clear? So the ratio numbers are constant. Yes, ratio number is constant. This is the percentage of the total value. When I'm talking about, let's suppose price at that time is 700. Okay, and this time is 800. So बताओ तुलिका 61.8 पे क्या वैल्यू होनी चाहिए? What is the value, Chiranjeevi, at that time of 61.8? 61.8 support of that price क्या होना चाहिए? राकेश आप बताओ. You tell me. Pranav, you tell me. Oh, 1 minute, sir. How we calculate, Ayushi? Ayushi, you do one thing. You firstly find out the x. 800 minus 700. Ayushi, what is the difference? Sorry, 100. 100. 100. Now x is 100. Now find out the 61.8% of 100. 100 multiply 61.8. So 61.8 only. 61.8. Okay, total value is 61.8. Now what the value? I am talking about the value, not the difference value. So what you do,
from 800 you deduct this 61.8. क्या आएगा राकेश? 738.2. This is the value at the time of 61.8. यानी कि 738.2 is your 61.8 सपोर्ट ऑफ फिबोनाची. अब ये हिडन सपोर्ट है. फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आपको सपोर्ट्स पता चलती हैं, एक्सटेंशन से आपको टारगेट पता चलते हैं. You can find out the hidden support through the retracement of Fibonacci, and you can find out the hidden target, hidden exit after taking profit through the help of expansion of Fibonacci. So, Pranav, 89 के आगे क्या वैल्यू? What is the value after So 89. 89 के आगे क्या value? So the price, sir, you're asking the price. I'm talking about 144. After 89, there is a value 144, right? Yeah. Yes, sir. So when I Yes. talking about extension or expansion, so I'm talking about this one, this thing, because this movement is called retracement, and this movement is called expansion or extension. Okay, so this thing will happen for your target. Let's suppose you buy at this time. You can buy at this time, but this time if you buy, what is your target? Might be your target according to the previous resistance, previous support, you can find out, but this time you can find out through the extension tool. So your Fibonacci number above 89 is 144. So Ayushi, 144 के हिसाब से क्या वैल्यू आनी चाहिए अगर 8900 है तो? Sir, 233. मैं वो तो आगे की वैल्यू पूछ रहा हूँ. मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ क्या आनी चाहिए, क्या परसेंटेज आनी चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली द एक्सपेंशन परसेंटेज. राकेश क्या आनी चाहिए? तो इस केस में भी 100 ही पकड़ना है ना बेस? हाँ जी, 100 ही रहना है. 100 by 89 into 144. Its calculated value is 161.8, I think. एंड जब आप इसके आगे 161.8. हाँ, जब आप इसके आगे बढ़ोगे तो जैसे आयुषी टेल मी दैट 233 वैल्यू आएगा, तो उसके हिसाब से जो परसेंटेज आएगा वो 261.8 आएगा. These all are calculation already I tell you in फिबोनाची वीडियो, जो कि मैं अभी आपको शेयर करने वाला हूँ. उसमें सारी कैलकुलेशन है, कैसे एप्लीकेशन लगाना है फिबोनाची को वो है. तो अभी आज जो क्लास लिया उसमें आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द फिबोनाची इज, व्हाट इज द बेस ऑफ द फिबोनाची. अब अभी हमारा फिबोनाची शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है. तो नाउ यू डू वन थिंग, आई शेयर यू 4 वीडियोस रिगार्डिंग और रिलेटेड टू द फिबोनाची टूल्स. आपको वो पहले सुनना है, ध्यान से सुनना है, फिर उसको चार्ट में कैसे अप्लाई किया गया वो भी उस वीडियोस में दिखाया गया है, आपको वो भी वॉच करना है, देन अप्लाई करना है, फिर मेरे को दिखाना है. आफ्टर सीइंग दिस, बिकॉज मेरे को लगता है कि एक बारी में नहीं आएगा, आपसे गलतियां होंगी. जिनको आता है उनसे हो जाएगा, जिन्होंने वो जो whoever फर्स्ट एवर यू कैन यूज, तो उस समय दिक्कत हो सकती है. तो फिर हम जो नेक्स्ट क्लास रखेंगे परसों, उसमें प्रैक्टिकली यूज करके दिखाएंगे इन रियल चार्ट. इज इट क्लियर? यस सर. Yes, sir. ठीक है. Okay, sir. हाँ, और ये भी बताएंगे कि देखो वीडियो में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्यों उन वीडियोस में जब आप सुन लोगे, रिप्लाई कर लोगे, तब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. तो वो सारे क्वेश्चंस आप अपने रेज रखना. प्रणव एंड चिरंजीवी, यू फाइंड आउट योर क्वेश्चन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो and apply into the chart.
अगर आपसे गलत भी चार्ट में अप्लाई हो रहा हो तो डोंट वरी अबाउट इट, नेक्स्ट क्लास में हम उसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो टुडे दिस क्लास आल्सो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ।